हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ कई दिनों के बाद, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। एंड आज है बहुत स्पेशल डे सारी लेडीज़ के लिए। आज है करवा चौथ और मेरी सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब दोपहर के आई थिंक 3 बज रहे हैं, 3 साढ़े 3, और मैंने पूजा कर ली है करवा माता की, और मैंने कहानी पढ़ ली है, और सारा पूजा हो गई है, सारा काम हो गया है। साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी अपनी, और खाना वाना पापा के लिए रेडी सब हो गया था। और अब मैंने कहानी रेडी होके कहानी पढ़ी है, और थोड़ा मैं रेडी हुई हूँ, थोड़ी मेहंदी लगाई है, थोड़ी तैयारी करूँगी। अब कहानी तो हो गई है, अब शाम के खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। अब बस रेडी होके बैठी हूँ कहानी पढ़ के। सारा काम तो कंप्लीट है ही, सुबह ही कर लिया था। अब बस आप मेरे साथ चलिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैंने करवा चौथ मनाया अपना। वैसे ये मेरा दूसरा करवा चौथ है, पहला मैं मना चुकी हूँ, ये दूसरा है। तो थोड़ा बहुत कमज़ोरी फील हो रही है इस बार ज़्यादा। पिछली बार तो मेरे को पता भी नहीं चला था, भूख भी नहीं लग रही थी। इस बार भूख तो नहीं लगी है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ी प्यास लग रही है। डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में, शायद प्रेगनेंसी की वजह से। तो पता नहीं क्यों मेरी तबीयत भी कई दिनों से ठीक नहीं थी, कोल्ड हो रहा था मेरे को, बुखार हो रहा था, तो इस वजह से। तो अब मेरे को बहुत ड्राइनेस फील हो रही है, थोड़ा सर घूम रहा है, पर क्या कर सकते हैं, अपना व्रत पूरा करना है अच्छे से। और अब बस इंतज़ार है चाँद का शाम को। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन जब एक बार काम में लगेंगे तो सारा निकल जाएगा, टाइम पता भी नहीं चलेगा। और आप मेरे साथ देखिए मैंने कैसे करवा चौथ मनाया। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लेडीज़। तो यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत ऐसे हुई थी। सुबह सुबह हम दोनों बैठे थे और वहाँ पे अपने करवे वगैरह तैयार कर रहे थे, दीपक वगैरह हमने घर पे ही तैयार किए थे, वो सजाए थे। तो हम यहाँ पे दोनों बातें कर रहे हैं और ये सब सजा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है और अपनी पूजा की तैयारी मैंने कर दी। यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने आरती पढ़ने स्टार्ट कर दिया है। घर का सारा काम तो मैं कर चुकी थी पहले ही, अब मुझे बस पूजा करनी थी। शाम के ऐसे 3 बज रहे थे इस टाइम पे, तब मैं पूजा कर रही थी। तब तक पूजा नहीं करते, कहानी नहीं पढ़ते, तब तक कुछ खाते नहीं हैं। तो बस मैं वही पूजा कर रही थी। यहाँ पे मैंने कहानी कहनी स्टार्ट कर दी है। पापा सुन रहे थे साइड में बैठ के, वो मेरे सामने बैठे हुए थे इसलिए कैमरे में नहीं आ रहे हैं वो, तो किसी को सुनाते हैं। तो पापा ही थे घर पे, ये ऑफिस चले गए थे, तो फिर पापा सुन रहे थे मेरी कहानी। जो करवा माता की, करवा चौथ की जो कथा होती है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पूजा करने के बाद। तो पूजा पढ़ते टाइम चावल भी डालते रहते हैं और 7 बार वो अपने करवा जो होता है उसके पानी में डालने होते हैं चावल। अब मैंने वो जो चावल बचे हुए थे वो मैंने अपने पल्लू में बांध लिए हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, सब लेडीज़ ऐसे ही करती हैं, अपने पल्लू में जो चावल होते हैं उनको बांध लेते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, ये मेरा तब का फ़ोटो था। अब मैं बीच में जब मेरा काम ख़त्म हो गया, पूजा वगैरह कर दिया, तो नील पेंट रह रही थी लगानी, क्योंकि काम किया था तो फिर मैंने बाद में ही लगाई वो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पैर और हाथ रेडी हुई हूँ मैं अब, मतलब नील पेंट रह रही थी बस, वैसे तो मैं रेडी थी। अब जब मैंने पूजा कर ली है, थोड़ा मैंने फल खाया है, बस एक हमारे यहाँ फल खाते हैं, तो उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ शाम की तैयारी में, जो शाम की पूजा करते हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने गौर माता बनानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था बदलने वाला, और प्रेगनेंसी में किसी के साथ बदलते भी नहीं हैं, वरना 3 लोग हो जाते हैं, एक बेबी, एक मैं और फिर एक जो सामने वाला होता। इसीलिए तो कोई प्रेग्नेंट औरत अवेलेबल नहीं थी पास में, तो फिर मैंने गौर माता से वो चेंज करते हैं, तो ऐसे ही मिट्टी की गौर माता बनाते हैं।
यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है रात के खाने की। सुबह तो खा चुके थे जो जिनका फास्ट नहीं था, तो ये मैंने रात को तैयारी कर ली है स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी तो वो कट कर ली है। प्याज, टमाटर, लहसुन और हरा धनिया सब कट करके रख लिया है। प्रिपरेशन पहले ही कर लिए हैं। आटा लगा दिया था खीर के लिए, दूध भी करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी के लिए एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया है खीर बनने के लिए। अब मैं सब्ज़ी फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने तेल निकाला है। और मैंने तेल डाल दिया है इसमें। दूसरी साइड खीर बन रही है, दूध गर्म हो रहा है उसके लिए। आटा मैं लगा चुकी हूँ और थोड़ा इजी हो जाता है जब हम प्रिपेयर पहले कर लेते हैं ना सारी चीज़ें, तो बस बनानी रह जाती है तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने जीरा और लहसुन डाल दिया है सब्ज़ी में। ये सारी रात की प्रिपरेशन हो रही थी जो हम खाना खाते हैं ना चाँद को देखने के बाद, वो सब। अभी ऑफिस से आए नहीं थे, थोड़े लेट हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, अच्छे से पकाते हैं मसालों को तो थोड़ा टाइम लगता है, और दूसरी साइड मैंने आटा लगा दिया था। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, टमाटर, सारी चीज़ें डाल दी है और अब मैं उसको पका रही हूँ। ये ऑफिस से आ गए थे इतने ही, तब मैं खाना बना रही थी। थोड़ा लेट हो गए थे आज। यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, वही सिंपल मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, यही सारी चीज़ें बस मैंने डाली हैं इसमें, और कोई एक्स्ट्रा मसाला मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है। मैं इन्हें अच्छे से पकाऊंगी। यहाँ पे सारे वो मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो फिर मैंने आलू गोभी डाल दिया है जो कि कट करके मैंने वॉश करके साइड में रखा हुआ था। ये मेरी सब्ज़ी कुछ ऐसी लग रही थी, अभी पकी नहीं है, बस फ्राई करी है। यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख दिया था और इधर मेरी खीर, दूध और चावल ऑलमोस्ट बन ही गए हैं, बस ड्राई फ्रूट्स ऐड करने रह रहे थे। यहाँ पे मैं अपना खाना वाना फ्री करके यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी रात के लिए। तो ये मेरा कुछ ऐसा लुक था इस करवा चौथ पे। ये मेरा सेकंड करवा चौथ था, तो मैं ऐसे तैयार हुई थी रात के लिए। खाना पीना सारा मैंने कर दिया था तब मैं रेडी हुई थी। अब बस पूजा करने ही जा रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे मैंने शाम की पूजा कर ली है। गौर माता वहीं पे हैं। गौर माता जो होती हैं वो हम मिट्टी से बनाते हैं और उनका पूरा श्रृंगार करते हैं सामान के साथ। यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी। पूजा मैंने कर ली थी ऑलमोस्ट। यहाँ पे आरती कर रही थी मैं। आप बताना मैं कैसी लग रही थी। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं थी, बट फिर भी साल में एक बार आता है और बहुत ख़ास होता है हम सब जितनी भी सुहागन लेडीज़ होती हैं उनके लिए। तो मैं थोड़ा हो गई थी रेडी। यहाँ पे मैं पूजा ही कर रही हूँ रात की। ये मम्मी का सामान था जो हम सासू माओं के लिए सामान करते हैं। साड़ी, श्रृंगार का सारा सामान, चुकटी वगैरह, ये सारा मम्मी का सामान था जो कि मैंने एक थाल में रख के यहाँ पे मनसा जाता है सामान, तो बस वही था। और उस सामान की भी पूजा की जाती है, तो बस मैं वही कर रही थी। यहाँ पे मैं मम्मी का सामान उनके लिए मतलब मनस रही थी। ये गौ माता है, इनके मैंने पैर लिए हैं।
कुछ मीठा भी रखते हैं सामान के साथ, तो वो भी रखा हुआ था वहाँ पे। तो सब बस मैं वही पूजा करके फिर ये आ गए थे, तो इनके मैंने पैर छुए पूजा करने के बाद। बहुत खुश हो रहे थे जब मैंने पैर लिए तो बस आए थे ऑफिस से, कपड़े चेंज किए थे, बस इतने मैंने बुला लिया। मैं कहा मैं पूजा कर रही हूँ। खाना तो हमने साथ में ही खाया था, पर ये मैं इनके पैर ले रही हूँ। कह रहे थे आशीर्वाद कहाँ, तो लिया ही नहीं है आशीर्वाद कहाँ लिया है, तो आशीर्वाद दे रहे थे मेरे। मैं कह रही थी आशीर्वाद तो ले लो, फिर कह रहे थे मैं तेरे को भी दूंगा आशीर्वाद। तो फिर बेबी के लिए भी आशीर्वाद दे रहे थे, माँ का, करवा माता का। तो यहाँ पे मेरे को कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, उसका इन्होंने एक फ़ोटो लिया था। यहाँ पे फिर चाँद निकल आया था पूजा करने के बाद ही, तो फिर हम छत पे चले गए थे अर्घ देने के लिए। तो हम दोनों ही हैं, तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड की है। तो मैं इनकी आरती कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनको तिलक लगाया है। जस्ट इनके पीछे ही चाँद था, तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी ताकि ये और चाँद साथ में दिखे। तो यहाँ पे अब पानी पिला रहे हैं ये मुझे। बहुत प्यास लग रही थी, स्पेशली प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। मुझे चक्कर आ रहे थे, तब मैं शाम का खाना बना रही थी, बट मैं कहा कोई नहीं। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके खाना बनाया। तो यहाँ पे मैं इनको कह रही हूँ मुझे और पानी पिलाओ, प्यास लगी है पूरे दिन से। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया फास्ट करवा चौथ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, आगे हमें ऐसे ही देखने